बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। छात्रों का आंदोलन इतना हिंसक हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी बहन के साथ मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया है। शेख हसीना का विमान दिल्ली पहुंचा है और खबरें हैं कि वो यहां से लंदन जा सकती हैं। वहीं आर्मी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी आंच काफी वक्त से सुलग रही थी। एक दिन पहले ही यानी 4 अगस्त को हुई हिंसा में एक ही दिन में करीबन 100 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार शामिल थे। इसके बाद राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन अहम सवाल ये है कि बांग्लादेश में आखिर यह आंदोलन इतना हिंसक क्यों हो गया। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहां सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण तो केवल 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता था। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए दिया जाता था। 1% आरक्षण दिव्यांगों के लिए भी था। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाले इसी 30% कोटे पर था। उनका तर्क था कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को महज 5% कर दिया। लेकिन अब लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ चुकी थी। इसकी वजह भी शेख हसीना सरकार का छात्रों के प्रति दमनकारी रुख ही रहा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी तक करार दे दिया। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद छात्र नेताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा यानी असहयोग आंदोलन की घोषणा की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था। इसमें छात्र नेताओं ने अपील ये की तमाम नागरिकों से कि वो टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा ना करें। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को भी बंद करने की अपील की गई। छात्रों ने 5 अगस्त को राजधानी ढाका में लॉन्ग मार्च की घोषणा की। हालांकि सरकार ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया और 6 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी। लेकिन इसके बावजूद 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना का रुख इस आंदोलन के प्रति शुरुआत से ही बेहद कठोर रहा। 4 जुलाई को उन्होंने तमाम अधिकारियों को आंदोलनकारियों के प्रति बिल्कुल रियायत न बरतने का हुक्म दिया था। कड़ी कार्रवाई की बात कही थी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी। लेकिन 5 अगस्त आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि शेख हसीना को अपना प्रधानमंत्री आवास और अपना मुल्क और प्रधानमंत्री पद तीनों ही छोड़ना पड़ गया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। वहां मौजूद शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ने लगे। सेना की बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ गए। लेकिन सवाल है कि ये प्रदर्शनकारी जो सिर्फ आरक्षण हटाने की मांग कर रहे थे, इतने हिंसक क्यों हो गए। बांग्लादेश में इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत जुलाई में ही हुई। तब प्रदर्शन मुख्य तौर पर आरक्षण के खिलाफ। पिछले महीने भी हिंसक प्रदर्शन में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सख्ती बरतनी शुरू की तो छात्र और उग्र होते गए। इसके बाद जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने वाली याचिका दाखिल की तो मामला और बिगड़ गया। अब यह प्रदर्शन सीधे सीधे सरकार और प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हो चुका था। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में ये पहली बार था कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को उतार दिया। हालांकि सेना का एक वर्ग भी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा था। बांग्लादेशी आर्मी के कई पूर्व प्रमुखों ने आर्मी से अपील की थी कि वो छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। बांग्लादेश की हिंसा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग से लगातार संपर्क में रहें। इसके अलावा सरकार ने अपने नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा ना करने की भी सलाह दी। बांग्लादेश में आए इस राजनीतिक भूचाल से जुड़ी हर एक खबर आप टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल पर देखते रहेंगे। शुक्रिया।